गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, तो गाइस चैनल पे आए हो ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना गाइस मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले, ठीक है? क्योंकि अगर आप मेरे बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी तो आपको रिसीव होगी। फिलहाल गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है, किसी स्टॉक में नहीं समझ में आ रहा है आपको, या किसी कंपनी पे आपको एनालाइज चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं एंड मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगी, ठीक है? गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम दो ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने वैसे तो पहले भी इस स्टॉक पे वीडियो बनाई हुई है, हम खाली उसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? एक सेक्टर अलग है, दो सेक्टर मतलब तीन सेक्टर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो उससे रिलेटेड, उनके शेयर से रिलेटेड हम बात करेंगे। एंड एक कंपनी जिस सेक्टर के बारे में मैं अगर बात करने जा रही हूँ, तो गाइस जो सेक्टर है मैंने उसकी रिगार्डिंग शेयर्स पहले से ही बताए हुए हैं, ठीक है? आई होप आपको मे बी गैस हो चुका होगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी माइक्रोन के बारे में। माइक्रोन के बारे में तो वैसे काफ़ी न्यूज़ आपने सुनी होगी हाल फिलहाल में जो भी आई है। जिनको नहीं पता तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की खबर। गाइस, माइक्रोन इंडिया की जो संनंदन यूनिट है ना, संनंद यूनिट, उसने कमर्शियल, मतलब आप कह लीजिए, उसने कमर्शियल एक्सपोर्ट पे ध्यान देने के साथ साथ 2025 में जो डोमेस्टिक स्तर है उसमें एक्सपोर्ट मतलब आप कह लीजिए कि जो भी चीज़ें निर्मित हैं उसमें सेमीकंडक्टर। गाइस देखिए, आपको पता होगा सेमीकंडक्टर पे मैंने वीडियो डाली थी, तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोन का कितना बड़ा रोल देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। मतलब माइक्रोन टू रोल आउट फर्स्ट इंडिया मेड चिप फ्रॉम सनंद यूनिट से बनाना चाह रहा है 2025 के अंदर। गाइस, चिप्स के अपने जो भी आप कह लीजिए बैच को लेकर लॉन्च करने की तैयारी है। एंड जितने भी मैनेजमेंट हैं, जो उनके निदेशक हैं आनंद राममूर्ति, उन्होंने कमर्शियल मांग को, जो भी रणनीति है, साझेदारी है, एंड विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब आप कह लीजिए डिफरेंट एरिया में, जितने भी एरियाज हैं ऑल में फैले, जितनी भी जो एक कह लीजिए आप रेखांकित किया गया है ना, जो चीज़ों को अनुप्रयोग में लाया जाता है, उसके विशेष रूप से साइबर सुरक्षा जैसे आला डोमेन में एक प्रतिभा की कमी को जोर देते हुए चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखा है। गाइस, साथ के साथ देखने को मिलता है कि जो भी हम यूज़ करते हैं ना चीज़ें, लाइक आप ये कह लीजिए जो आपकी नोटबुक होती है, टैबलेट, ठीक है, टैब्स जिसको बोला जाता है, एंड आपकी चिप्स डेटा सेंटर के लिए जो हमारा स्मार्टफोन है, IoT डिवाइस है, एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस है, ये सभी विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए सिलेक्ट किया गया है, ठीक है? तो गाइस, जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भारत की जो सेमीकंडक्टर मांग है ना, उसके अंदर टाटा ग्रुप का भी एक अलग ही रोल देखने को मिल रहा है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है? कुछ पहलू हैं जिसको कवर किया जा रहा है। इकोसिस्टम के अंदर जो भी मांग है उसकी पूर्ति की गतिशीलता को देखा जा रहा है। तो गाइस, सेमीकंडक्टर जो है ना, एक बहुत बड़ा, मतलब अपना इंडिया बहुत बड़ा हब बनने वाला है। जब अपनी इंडिया में फर्स्ट टाइम, मतलब आप कह लीजिए सेमीकंडक्टर जब बन गई ना, जो फ़ोन है, डिवाइस है ना, अपने इंडिया के अंदर ही बनने लग जाएंगे, ठीक है? जो बाहर से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को बाहर से मंगाते हैं, बहुत सी चीज़ें गाइस हमारी ना इंडिया के सॉल्व हो जाएंगी। वैसे भी हमारे इंडिया ने मेड इंडिया में बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जिसमें चाइना को पीछे पछाड़ दिया है। जहाँ अगर चिप्स की बात आ गई तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसकी टॉप लेवल, मतलब हमारा देखिए, देखा जाए तो हमारा इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है? जिस तरीके से वो अपनी ग्रोइंग उसमें है, और ये अगर ये अचीवमेंट भी सेमीकंडक्टर की अगर वो अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, तो हमारे इंडिया का जो आप कह लीजिए जिस नंबर पे अभी ये आती है ना, उससे
सेकंड नंबर पे मतलब काउंट होने लग जाएगी। अपनी जीडीपी की ग्रोथ लगा लीजिए, अपने इंडिया की जो ग्रोथ लगा लीजिए, वो अभी एक ग्रोइंग कंट्री के रूप में काउंट होती है। फिर एक डेवलप्ड कंपनी, सॉरी, ग्रोइंग इन कंट्री के रूप में काउंट होती है, फिर एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर शामिल हो जाएगी जो कि डेवलप्ड हो चुकी है। ठीक है, लाइक ये चीज़ें थी। इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने देखिए, इससे रिलेटेड स्टॉक है, पैनी स्टॉक्स हैं, सारी डिटेल्स मैंने अपने इस चैनल पे डाली है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट है CDSL। CDSL के बारे में आप जानते हो, जो हमारी सैंड डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है। एंड CDSL काम क्या करता है ये भी सबको पता होगा, आई होप। बताइए पता है आपको उस बारे में या नहीं पता है? CDSL के बारे में सबको पता है, सब जानते हैं CDSL के बारे में। अभी जो रिजल्ट्स भी आउट हो गए हैं ना, इसके बारे में सबको पहले ही नॉलेज होगी। क्या CDSL आपकी एक मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एंड पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट है। एंड ये आप कह लीजिए जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज है ना टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूअर, इन्वेस्टर्स, ये सब मतलब ट्रांजैक्शन, यू कैन से डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, अब अगर मैं आप लोगों की लैंग्वेज में आऊँ ना तो उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डीमैट अकाउंट खुलते हैं डिजिटली, ठीक है, उससे रिलेटेड कंपनी है गाइस। मात्र इसका मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है मात्र। लार्ज कैप होने में अभी बहुत टाइम है। एज जिस दिन ये लार्ज कैप हो गई तो आप सोचिए इसका जो प्राइस है वो कौन से लेवल पे टच करेगा। ठीक है, एंड आज के दिन ही इसके अंदर आप देख सकते हैं 3.5 ईयर अब 3.5% की तेजी देखने को मिली है। तो गाइज मोटा मोटा अगर मैं बताऊं मेरा रीज़न क्या है CDSL को कवर करने का इस वीडियो के अंदर। गाइज वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि Q4 के नंबर्स जैसे कि आउट हो गए थे, एंड साथ ही देखा जाता है कंपनी ने 190% से भी ज़्यादा फाइनल डिविडेंड मतलब 30% से भी ज़्यादा स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया था। गाइस भाई शेयर बाजार को इन्होंने जो जानकारी दी थी उसमें बताया गया है ताकि CDSL ने देखा जाता है गाइस, अगर काफ़ी लोगों को इस बारे में अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगी तो कि 25 साल पूरे होने पर कंपनी ने 30% का स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया। मार्च में खत्म हुई क्वार्टर में कंपनी को मुनाफे के मोर्चे में भी अच्छी खबर आई थी गाइस, और इसमें सालाना आधार पर देखा जाता है कि 105% तक का काफ़ी अच्छा उछाल भी देखने को मिला था। गाइस मैं आपको बता दूं कि CDSL ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है ना, जो फाइनेंशियल ईयर गया था 2023-24 का, उसमें 10 रुपये की फेस वैल्यू पर 19 रुपये का इन्होंने फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया था। इसके अलावा कंपनी की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी के मौके पर 10 रुपये की फेस वैल्यू पर 3 रुपये इक्विटी शेयर स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया। इस ऐसे में कंपनी कुल मिलाकर 22 रुपये शेयर डिविडेंड का भुगतान करेगी। इस मतलब कि CDSL की 26वीं सालाना जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से मंजूरी मिल भी गई है एंड मिल जाएगी, मतलब आप कह सकते हो। देखिए CDSL की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक देखा जाता है कि 2024 की तो फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है सालाना आधार पर 63 करोड़ रुपए से बढ़कर गए 129 करोड़ रुपए पे हो गया। एंड वही देखा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर में सालाना मतलब ईयरली ग्रोथ आप देखिए ना किस तरीके से इसने करी है यार। देखिए मेरा रीज़न इसलिए कवर करने का है कि कुछ चीज़ें कुछ की पॉइंट्स होते हैं Q4 के रिजल्ट्स के अंदर जो काफ़ी लोगों ने नोट नहीं किया। अरे उन्होंने देखा होगा रेवेन्यू बढ़ा है यार, ठीक है, ग्रो है, सेल ग्रो है, प्रॉफिट ग्रो है, ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल है। लेकिन गाइस ऐसे नहीं देखा जाता फंडामेंटल। जिस तरीके से आप लोग देखते हो चीज़ों की ग्रोथ देखनी होती है कि उन्होंने डिविडेंड में कितना ग्रो किया है, कितना परसेंटेज का ग्रो हुआ है, एंड टू एंड देखा जाता है कि कंपनी का सेल रेवेन्यू कितना परसेंट से ग्रो किया, ये मेन होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं गाइस। 63 करोड़ रुपए से बढ़कर देखा जाता है कि इसका नेट प्रॉफिट 29 करोड़ रुपए पे हो गया। फाइनेंशियल ईयर में ये सालाना आधार पर देखा जाता है कि 52% से बढ़कर 420 करोड़ रुपए पे पहुंच गया गाइस। फाइनेंशियल 23 में ना ये 276 मात्र 276 करोड़ रुपए कमाए थे इसने। एंड Q4 में कंपनी की कुलाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, मतलब 86% से बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर में, जब पहले कभी 46% देखने को मिलती थी। ये भी चीज़ें बड़ी अच्छी क्लियर हुई हैं। अगर आप देखोगे पिछले एक साल के अंदर इसने 117% का रिटर्न दिया, हाई इसने 2199 बनाया है, एंड 6 मंथ में इसने 35% का रिटर्न दिया, और यहाँ पर काफ़ी बार मौका दिया एंट्री लेने का। गाइस एक चीज़ और अगर मैं कवर करूँ कि CDSL ने मतलब आप कह लीजिए रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक
फाइनेंशियल ईयर 2024 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का जो जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा था, ठीक है, एंड जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, जो कंपेयर किया था, बहुत अच्छा ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को भी मिली थी। कई साथ के साथ मतलब लाइक आप ये कह लीजिए जिस तरीके से स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, सालाना ग्रोथ दिखाई, तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी अच्छी क्लियर देखने को मिली है। तो गाइस ऐसा नहीं होता कि हमें खाली बस ये सब चीज़ें देख लेनी होती है, हमें और भी बहुत सी चीज़ें नोटिस करनी होती है इसके अंदर। तो मैं आपको ये कहूँगी चीज़ों को अपनी नज़र में लेकर चलें, ठीक है, रडार लेवल पे लेकर चलें। साथ के साथ CDSL के बारे में आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्यों मैंने इसको अपना कवर किया अपनी वीडियो में। जिनको नहीं पता तो वो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेटल सेक्टर भागने वाला है। वो कैसे? अब मेटल सेक्टर में जिंदल स्टील क्यों कवर कर रही हूँ गाइज? मतलब लाइक मैं ये नहीं कह रही कि मैं चाहूँगी कि एक और स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस, इसके बारे में एक्चुअल में मैं वीडियो पूरा का पूरा कवर करने वाली हूँ कि इस मेटल सेक्टर काफ़ी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। जिंदल स्टील तो आपने देखा ही था, लेकिन आप उसके बारे में देखिए। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी इसके अंदर इसमें आप देखिए 1.75% की गिरावट देखने को मिली है। एंड पिछले 5 दिन में देखोगे तो 2% चढ़ा, एक महीने में आप देख सकते हो। 6 मंथ में देखिए 59%, ईयर 2 25% की ग्रोथ, साल भर में 150% की ग्रोथ। साल भर में कौन सा स्टॉक है जो आपको साल भर में इतनी ग्रोथ दे देता है, मुझे आप ये बताइए। तो देखिए देश की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील मेकर जिंदल स्टेनलेस है एंड स्टेनलेस स्टील कारोबार में ग्लोबल लीडरशिप हासिल की हुई है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो 5400 करोड़ रुपए का निवेश योजना बना रही है कंपनी। मेल्टिंग और डाउनस्ट्रीम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें एक्सपेंड कर रही है एंड ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने के लिए भी कंपनी की योजना को देखते हुए काफ़ी सारी ब्रोकरेज फर्म गाइस इसको बाइंग के रेटिंग में दे रहे, सलाह दे रहे हैं गाइस। अगर मैं आपको बताऊं जो ICICI डायरेक्ट सिक्योरिटीज फर्म है ना, उसने जिंदल स्टेनलेस ने हाल ही में 5400 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना की घोषणा की। इसके साथ यह अपने डाउनस्ट्रीम एक्सपोजर को बढ़ाने के अलावा चीन के बाहर सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील उत्पादक बन गया है। गाइस देखा जाता है कि बेहतर मार्जिन होगा एंड कैपेक्स का लक्ष्य भी अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और बुनियादी ढांचे की क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। इंडोनेशिया में गाइस 1.2 MTPA स्टील क्षमता 49% इक्विटी हिस्सेदारी की है, जबकि अगर देखा जाए पे बैक अवधि अगर देखी जाती है 5 से 6 साल होगी और 2 साल की शुरुआत में ही होगी। पूरे होने पर कोल्ड रोड मतलब CR क्षमता कुल मिलाकर 65% से होगी। फाइनेंशियल ईयर 25E में पिक डेट 5300 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई जा रही है। ये चीज़ें होती है गाइस जो देखने को मिलती हैं। यही रीज़न है कि इस स्टॉक को मैंने कवर किया, क्योंकि 5400 करोड़ रुपए का इंतज़ाम जो चीज़ें ये कर रही है और जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, तो स्टॉक में कितनी तेज़ी। एंड देखिए 5 साल के अंदर इसने 1800% का रिटर्न दिया, 1800% का। बहुत बार गैस इसने करेक्शन भी दिखाया बीच बीच में, अगर आप देखोगे एंट्री पॉइंट दिखाया। गैस अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम आप देखिए, मैक्सिमम में बीच बीच में यहाँ पर डिप्स देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, आप देख सकते हो, ठीक है। कभी यहाँ पर मिल रहा है, कभी यहाँ पर मिल रहा है, तो एक ही पॉइंट है, करेक्शन का पॉइंट था जहाँ पर उसने आपको एक तरीके से एंट्री लेने के लिए अपॉर्चुनिटी दी थी। गाइस ये 3 सेक्टर बहुत धमाल करने वाले हैं, तो इसलिए इन 3 सेक्टर की इन 3 कंपनियों को जो बाकी सेमीकंडक्टर की मैंने डाली हुई उसका आई बटन लिंक दे दूंगी मैं, आप उसको वॉच आउट करके चल सकते हो। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखकर इसमें अगर देखिए गाइस, अगर ग्रोथ चाहिए ना और जल्दी ग्रोथ चाहिए तो चार्ट पैटर्न को समझो, फंडामेंटल को समझो, कंपनी के बिजनेस को समझो, बस दैट्स इट। बाकी लोग वीडियो तो बहुत सारी डालते हैं, नॉलेज गेन करना कोई गलत बात नहीं होती, ठीक है। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे इस चैनल को जरूर प्यार दीजिएगा, साथ साथ मेरी इस वीडियो को भी।